नमस्कार। आज देखते हैं कि 5 ऐसे कौन से आसन हैं जिनसे आप अपने पेट का फैट या तोंद कम कर सकते हैं। क्योंकि ये मुझसे ये पहले भी कमेंट्स में पूछा गया था कि मैम आसन ऐसे बताइए जिनसे हमारी पेट का फैट कम हो, टमी कम हो, फ्लैट टमी मिले हमें। तो आइए देखते हैं ऐसे कौन से 5 आसन हैं, योग के आसन हैं, व्यायाम नहीं मैं बता रही, आसन बता रही हूँ। तो आराम से किए जाते हैं, धीमी गति से किए जाते हैं, आराम से किए जाते हैं। तो देखिए पहला आसन जो मैंने किया है, हाँ, वीरभद्र आसन बोलते हैं इसे। इस तरह से आपने पैरों को रखना है। आगे वाला जो आपका पैर होगा, वो लेग होगा, वो 90 डिग्री पर इस तरह से बेंड होगा। घुटने के नीचे आपकी हील आएगी। आपने इस तरह नहीं करना, घुटने के नीचे अपनी हील को लीजिए और पीछे वाला जो पैर है इस तरह से फैला हुआ हो और इसकी जो उंगलियां हैं, पैर की उंगलियां सामने की तरफ हों। आपकी बॉडी इस तरह से अपने दोनों हाथों को फैलाना है और फिर श्वास भरते हुए ये इस तरह से अपने हाथ को ऊपर ले जाइए। मिरर पोज भी बोलते हैं इसे, रिवर्स वीरभद्र आसन। इस तरह से सांस लेते रहिए, छोड़ते रहिए। आसन में जाने के बाद आपने सांस लेना है, छोड़ना है। बहुत ही आराम से श्वास की गति के साथ इस आसन को करना है। फिर वापस आएंगे, कुछ देर यहाँ रुकिए, श्वास लें, छोड़ें, 4 से 5 सेकेंड यहाँ पर रुकिए, फिर वापस जाइए, सांस भरें, सांस छोड़ें। इस तरह से ये आपने आसन करना है, रिवर्स वीरभद्र आसन। यहाँ आपने देखा होगा कि एक तो ये थाई मसल्स आपकी बहुत अच्छे से यूज हो रही हैं। आप जब यहाँ स्ट्रेच लेते हैं तो आपका ये साइड लॉक जो है ये पूरा अच्छे से स्ट्रेच हो रहा है, जो टमी कम करने में हेल्प करता है। वापस आएंगे, नीचे आएंगे। जो दूसरा आसन हम करेंगे वो करेंगे हम अधोमुख श्वान आसन। करना कैसे है इसको, लेट जाएंगे पहले इस तरह, दोनों हाथ अपने कंधों के साइड में रखेंगे और पैरों को इस तरह से मोड़ेंगे। हथेली पे अपना जोर बनाते हुए उठेंगे और जाएंगे अधोमुख श्वान आसन में इस तरह से। ये ध्यान रहे कि जो नए हैं, आपने जब अगर पहले आसन नहीं किए तो आपकी हील उठी भी रह सकती हैं, तो कोई ऐसी बात नहीं है। प्रैक्टिस करते करते आपकी हील्स इस तरह से नीचे लग जाएंगी। अगर आपका मैट स्लिपरी है या आपसे आपके हाथों में, कंधों में दर्द होती है तो अपने मैट के एज को पकड़ के भी अपने कंधों को प्रेस कीजिए। आपकी जो दृष्टि है वो आपकी नाभि पे रहेगी इस तरह से। ये है आसन अधोमुख श्वान आसन है ये। हाँ, इस आसन में भी आपने इस तरह से वापस आना है। कुछ देर यहाँ 4 से 5 सेकंड रुकिए, फिर से आसन में जाइए, 4 से 5 श्वास यहाँ पर रुकिए। बहुत ही आराम से श्वास की गति के साथ हर आसन करेंगे तो आपको एक अच्छा सा खिंचाव का अनुभव होगा। खिंचाव आपके यहाँ टांग के पीछे, इसको हैमस्ट्रिंग मसल्स बोलते हैं, ये खिंचेंगी आपकी, जिससे आपका जो हिप का फैट है वो कम होगा। और आप जैसे ये शोल्डर स्ट्रेच कर रहे हैं तो आपको ये अपर टमी में भी आपको स्ट्रेच फील होगा, यहाँ की मसल्स यूज होंगी। अगेन आप वापस जाइए आसन में, वापस जाइए, थोड़ा सा रेस्ट कीजिए यहाँ पे और फिर से वापस आएंगे अधोमुख श्वान आसन में। जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो धीरे धीरे आपका देखेंगे कि फोरहेड भी आप मैट पे लगा सकते हैं, खिंचाव अच्छा बनेगा, आपके शरीर में मसल्स खींचेंगी, मसल्स, फैट लॉस होगा आपका। जो तीसरा आसन है वो है ऊर्ध्वमुख श्वान आसन। अभी हमने किया अधोमुख श्वान आसन, अब हम करेंगे ऊर्ध्वमुख। अधोमुख मतलब आपका हेड नीचे, ऊर्ध्वमुख मतलब आपका हेड ऊपर, सामने की तरफ। तो करना कैसे है इस आसन को, तीसरा आसन है ये। मैट पे लेटेंगे पेट के बल इस तरह से और दोनों हाथ अपने कंधे के साइड में रखेंगे। श्वास भरते हुए अपनी गर्दन को उठाइए, हथेली पे प्रेस बनाइए। आपकी जो कोहनियां हैं वो फैली ना हो, ध्यान रखें, और ये शरीर के साथ आपके लगी हो। श्वास भरें और धीरे धीरे उठते जाएं। ये पूरा कोहनियों को खोलना है इस तरह से। पैरों को कोशिश करें मिला दें। अगर नहीं मिल रहे, कमर में दर्द आ रही है, तो आप पैरों को पूरी तरह से खोल भी सकते हैं इस तरह। दृष्टि आपकी ऊपर की ओर रहेगी, चिन खुली हुई, देखेंगे आप
जो आपके चेस्ट में खिंचाव बन रहा है, आपकी अपर मसल्स में खिंचाव बन रहा है, इस तरह से ये आपने करना है। इस फिर से वापस आएंगे, श्वास भरते हुए फिर से उठेंगे। हर आसन में 3 से 5 सेकंड आपने रुकने का प्रयास करना है। ये था ऊर्ध्वमुख श्वानासन। इससे आपकी फ्रंटल मसल्स जो है, आपके पेट की जो सामने का जो खिंचाव है बनता है, आपके बॉडी के सामने का खिंचाव बनता है। जो हैंगिंग टमी है आपकी, वो आपकी लेग्स पीछे खींचने से आपकी जो हैंग टमी है वो अपनी जगह पे वापस आने को होती है। इससे और भी बहुत सारे आपको बेनिफिट मिलेंगे। लंग्स, हार्ट, चेस्ट वगैरह ओपन होती है, शोल्डर मसल्स स्ट्रांग होती हैं। तो ओवरऑल आपका जो बॉडी फैट है वो इस आसन को करने से कम होता है। जो अगला आसन है वो हम करेंगे सेतु बंधासन। इस तरह से आपने मैट पर लेटना है और लेग्स को इस तरह से वापस मोड़िए और दोनों हाथ आपके शरीर के साइड पे, हथेलियां आपकी मैट की तरफ, और आपने श्वास भरना है, चेस्ट को उठाना है और श्वास भरते हुए अपने पेट को, पैल्विक मसल्स को उठाइए। इस तरह से अपनी पैल्विक मसल्स आपने उठानी है। ये ध्यान रखेंगे कि घुटने मिले भी ना हो और घुटने बहुत फैले हुए भी ना हो। बीच में आपके घुटने सामने की तरफ हो, पैर की जो उंगलियां हैं वो सामने की तरफ हो। इस तरह श्वास भर के और उठें, कुछ देर यहाँ रुकें। जब आसन में आएंगे, किसी भी आसन में जब भी आप आएंगे तो आपने आसन में आके श्वास लेते रहना है, छोड़ते रहना है, श्वास रोकनी नहीं है। इस तरह से ये आपने किया सेतु बंधासन। ये वापस गए, फिर से श्वास भर के ऊपर उठे, श्वास छोड़ के नीचे। अच्छी धीमी गति से कीजिए तो आपकी जो पूरा स्ट्रेच आपकी मसल्स में आएगा। आपके हिप्स के लिए, ग्लूट्स के लिए, ये जो है ग्लूट्स मसल्स टाइट होती हैं। इससे उठने से इस तरह से आपका जो ये जो पेट का फैट है वो खिंचाव में आता है, उसमें फैट लॉस होता है, बर्निंग होती है, फैट बर्निंग होती है। इस तरह से ये देखा आपने सेतु बंधासन। फिर आप इस तरह विश्राम की स्थिति में आएंगे। फिर उसके बाद आपने जो अगला आसन है, 5वां आसन जो है, उसका अभ्यास करना है, परिवृत्त त्रिकोणासन। करना कैसे है इसे? इस तरह से लेग्स को स्प्रेड कीजिए। देखेंगे पहले ही लेग स्प्रेड करने से आपकी इनर थाई मसल्स, थाई का जो फैट है, यहाँ पर जो आपका जो फैट्स है वो उस पर बहुत अच्छा खिंचाव बनेगा। फिर इसके बाद इस तरह से पहले आप स्टेप ये आसन का कि आपने लेग्स को खोला और इस तरह दोनों हाथों को फैलाया, श्वास भरा और श्वास छोड़ते हुए आपने मुड़ना है और अपनी एंकल को पकड़ने की कोशिश करनी है। ये, और हाथ आपका जो अपोजिट हैंड है वो ऊपर की तरफ। अगर आप लेफ्ट हैंड नीचे ले गए हैं तो राइट हैंड आपका ऊपर की तरफ। कुछ देर इस आसन में रुकिए। ये परिवृत्त है, ट्विस्टिंग का पोज है। इससे क्या होगा, वापस आएंगे, इससे क्या होगा, आपके जो पेट का जो डाइजेशन है, जो आपका जो डाइजेशन है वो स्ट्रांग होगा। आपके पेट से जो कॉन्स्टिपेशन की जो प्रॉब्लम है, टॉक्सिन्स है, वो रिमूव होंगे। तो ये आसन बहुत हेल्प करता है आपके स्टमक क्लीनिंग में। तो अगर आपका पेट जितना साफ रहेगा, जितना क्लीन रहेगा, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी आपको, वो उससे आपका जो फैट लॉस है वो जल्दी होगा। आपके बॉडी से जितना जल्दी टॉक्सिन्स रिमूव होंगे उतना ही आपका फैट लॉस जल्दी से होगा। तो ये देखे आपने 5 आसन जो आपको फैट लॉस में, आपकी टमी, बढ़ी हुई तोंद को कम करने में बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। इनका रोज अभ्यास कीजिए। 5 आसन आप रोज कर सकते हैं। हाँ, अपनी डाइट पे बहुत अच्छे से ध्यान दें। खाना पीना सही समय से सोए, सही समय से जागें। तो नमस्कार, मैं साधिका खुराना। मुझसे योग की जानकारी के लिए आप करनाल प्लस पे कॉल कर सकते हैं।